अगर मैं आपसे कहूं क्या भारत ने चाइना का रोबोट चोरी करके दिखाया? हाँ, क्योंकि जब 16 तारीख से 20 तारीख के बीच दिल्ली के अंदर एआई इम्पैक्ट समिट लग रहा था, तो उसके अंदर भारत के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने चाइना का रोबोट चोरी करके अपने यहां पर दिखाया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर भारत की जो घोर बेइज्जती हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जब भारत तुम कर नहीं सकते तो कम से कम चोरी तो मत किया करो। आइए देखते हैं कि आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है तो कितनी नहीं, और ये जो रोबोट है ये रोबोट किस चीज का है, क्या काम करता है, और उसी के साथ साथ भारत के ऊपर इसके आरोप चोरी के क्यों लगाए जा रहे हैं। और यार, दूसरे देश की तो बात छोड़ दीजिए, भारत के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो कि भारत की बेइज्जती करने पर तुले हैं। वो कौन है, अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर है, आपने देखा होगा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी यहाँ एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर आई हुई थी। 20 अलग अलग देश के लोग भी आए हुए थे अपने एआई को लेकर, वहाँ मतलब भारत की एआई को देखने के लिए। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए हुए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि भारत के साथ अभी 114 राफेल की डील किए हैं, तो वो कहे कि चलो एक बार दिल्ली भी घूम लेते हैं, थोड़ा हवा पानी प्रदूषण वाला ले लेंगे। तो वो यहाँ पर आए थे एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर। लेकिन किसको क्या ही पता था कि भारत की ऐसी घोर बेइज्जती हो जाएगी इस रोबोट को लेकर कि कहना पड़ेगा कि अब आप निकल लीजिए, अपना रास्ता साफ कर दीजिए, अब आप यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी लगाए हुए हैं एआई की वो मत लगाइए। क्योंकि यहाँ पर इतने हाईटेक एआई की चीज़ें आई थी, यहाँ तक कि अंबानी साहब ने एक तो चश्मा लाया था एआई का। अब उसमें क्या क्या होगा कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन क्या बेइज्जती हुई यार। देखो, असल में गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो थी उसने एक एआई लाया था जो कि कुछ इस तरीके से एक तो डॉग की तरह दिखाई देता है। इसे आपने देखा होगा ना, आईपीएल में एक बार आया था, अभी मैं दिखाता हूं। लेकिन जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसने पहले कहा था कि इसे हमने बनाया है, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है। जब ऐसा देखा गया तो चाइना के लोग तो भारत के ऊपर टूट पड़े, और फिर उसके बाद कहा कि भैया ये जो तुम बनाए हो, जो कह रहे हो बनाने के लिए ना, अभी ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये। हाँ, वाकई में 2-3 हज़ार डॉलर के अंदर मिल रहा है। उसी के ही साथ साथ जो यूनिटरी रोबोटिक्स है वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मिलेगा आपको, और वहीं से ये लोग खरीद के लाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इस एआई का और ये जो रोबोट है उसका नाम है ओरियन। ओरियन नाम का रोबोट लाकर दिखा रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के लोग अपना नाम लगा रहे, हमने बनाया। और जब आरोप भारत के ऊपर लगा तो जानते हो क्या बोला? अरे उसके बारे में अभी समझेंगे। ये देख सकते हो कि चाइना पल्स ने खुद ये कहा कि ये जो इंडिया की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट किया जा रहा है ये चाइना का रोबोट है, जो कि यूनिटरी GO2 के मतलब इसे ओन करता है। और एआई समिट दिल्ली के अंदर जो जिसे दिखाया जा रहा है, ये देख सकते हो चाइना ने ये पूरा का पूरा पोस्ट किया था, और उसने दिखाया था कि देख सकते हो यूनिटरी से आप इसे खरीद भी सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल भी है। लेकिन अश्विनी वैष्णव भी इस चीज़ पर कमेंट किए थे, आप यहाँ पर देख सकते हो एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर, खासकर उसी रोबोट को लेकर। अब वही सब चीज़ को टारगेट करते हुए आपके राहुल गांधी साहब पा गए एक ठो चीज़। अब इसी के लिए एक लपेट दिए, पूरी सरकार को लपेट दिए, पूरे भारत को सिम लपेट दिए। यहाँ तक कि ये कह दिए कि इंस्टेड ऑफ लेवरेजिंग इंडियाज टैलेंट एंड डाटा, मतलब कि भारत के जो डाटा और जो टैलेंट है उसे लेवरेज किया जा रहा है। उसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि भैया ये तो एक पीआर बनाकर छोड़ दिया जा रहा है, और भारत के डाटा को सेल किया जा रहा है, और चाइना के प्रोडक्ट को खरीद कर उसे शोकेस किया जा रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके राहुल गांधी साहब कहते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस भी पूरा लपेट देती है। कांग्रेस तो यहां तक कह देती है कि जो एआई समिट है, चाइना रोबोटिक्स जो उसे दिखाया जा रहा है उसके यहाँ पर सामान, वो पूरे दुनिया के अंदर शर्मनाक है कि भारत को शर्म आनी चाहिए। शर्मसार हो जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर जो ऐसा कॉपी करके दिखा रहा है। यहाँ तक कि ये लोग कह देते हैं, या आपने देखा होगा कि जब कुछ समय पहले आईपीएल हो रहा था तो उस आईपीएल के अंदर ये इस तरीके से रोबोट आया था। इस रोबोट के खिलाड़ी लोग कुछ नाम रखे थे, देख सकते हो अक्षर पटेल साहब हैं, हार्दिक पांड्या भी इनके साथ खेला थे। तो ये एक रोबोट था जो कि हाथ मिलाया करता था, और जो कहते थे इंस्ट्रक्शन देते थे उस तरीके से किया करता था। तो अभी रोबोट की शुरुआत हुई है, ये चाइना ने बनाया था। और जब ऐसा हुआ तो, और जब चाइना ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप तो कॉपी करके अपना नाम लगा रहे हो, और
हमारे प्रोडक्ट को अपना बता दे रहे हो। तब उसके बाद जो यहाँ पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी थी, उसको तुरंत कह दिया जा चुका है कि आप इस एआई समिट के अंदर से अपना बोरिया बिस्तरा पैक करिए और लेकर निकल लीजिए, ये मत दिखाइए। लेकिन जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पूछा गया तो वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के लोग कहते हैं कि देखिए, हमने ऐसा नहीं कहा है कभी कि हम इसे ओन करते हैं, हम केवल एक प्रोत्साहन के लिए इसे दिखाने के लिए आए थे, ताकि जो स्टूडेंट है वो मोटिवेट हो सकें और कुछ सीख सकें। लेकिन इससे पहले हाँ, वाकई में ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा था कि ये हमने बनाया है, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया। यार देखो, ये बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है। कोई छोटी मोटी अगर चीज़ लाए होते जिसे आदमी ना देखा होता, उसे अपना बनाया तो नहीं पकड़े जाते। ये लगभग आदमियों ने इसे देख रखा है और आदमी देख कर ही पहचान जा रहा है कि भैया इसको तो हमने कभी और पहले देखा था। आज आप ला रहे हो, आप कह रहे हो कि नया है। आईपीएल में सब लोग इसे देख चुके हैं, तो ये साफ इनकी चोरी और जो किए हैं वो पकड़ी जा चुकी है। और हाँ, वाकई में ही भारत के लिए थोड़ा शर्मनाक बात है, क्योंकि ये पूरे दुनिया के लेवल पर हुआ है। अब दुनिया के देश यही कहेंगे कि भारत जब नहीं बना पा रहा तो काहे चोरी करके दिखा रहा है। क्योंकि वहाँ पर जब आप अपनी प्रदर्शनी लगाए होगे एआई की, तो आपसे पूछा गया होगा, सब कुछ जांच पड़ताल की गई होगी, लेकिन तब भी इनको क्लैरिफाई कर दिया गया कि आप लगा सकते हो। ये सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात है। और जो देश दुनिया के लेवल पर बेइज्जती हो रही है, वो सबसे बड़ी चिंता वाली बात है। लेकिन अब तो बेइज्जती हो चुकी है। लेकिन बहरहाल जो सही था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपका इस पर क्या पॉइंट है, देखते हैं आप अपना क्या पॉइंट रखते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।